दोस्तों कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है यानी कि जो मेन यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कंपोनेंट्स को सीरीज अथवा पैरेलल पे हम लगाते हैं तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है। बेसिक कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड एक जेनर डायोड। इन कंपोनेंट्स में अगर हम दो कैपेसिटर को अगर सीरीज करते हैं या फिर दो कैपेसिटर को हम पैरेलल करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को हम सीरीज अथवा पैरेलल करते हैं तो क्या होगा, वैसे जेनर और वैसे ही हमारे यहाँ पर नॉर्मल डायोड भी हैं। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ भविष्य में आपके कुछ न कुछ काम में ज़रूर आएगी। यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए या फिर इन कंपोनेंट्स को जब मैं यहाँ पर पी सीरीज या फिर पैरेलल करूँगा उस वक्त मुझे यहाँ पर मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मैंने यहाँ पर अपना पुराना वाला सनशाइन का लिया है और दूसरा HTC का जो सिर्फ कैपेसिटर को टेस्ट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों मल्टीमीटर की मदद से आज मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे ये कहाँ से खरीदे, देखिए ऑनलाइन में भी आप खरीद सकते हैं। इसे मैंने ढोलकर इंडस्ट्रीज से खरीदा, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कैपेसिटर से ही शुरुआत करते हैं। अगर दो कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाएं तो क्या होगा, पैरेलल पे लगाएं तो क्या होगा। मैं अदर कंपोनेंट्स को अलग कर लेता हूँ, सिर्फ कैपेसिटर को यहाँ पर रखता हूँ। ध्यान से देखिए, सीखे वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर आपके लिए जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो आप छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से फोकस कर लेता हूँ। अब दो कैपेसिटर लूँगा, पहले तो मैं सेम वैल्यू के लूँगा फिर अलग अलग वैल्यू के लूँगा। तो सेम वैल्यू के ये हैं 47 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट, 47 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए एक मुझे क्वेश्चन भी आया था कैपेसिटर में MFD या फिर उल्टा UF जैसे क्या लिखा होता है। देखिए UF नहीं होता, MUF होता है और MFD मतलब भी MUF ही होता है। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख लेना, कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर हमने लिए हैं, अगर इनको हम सीरीज करते हैं तो क्या होगा, पैरेलल करते हैं तो क्या होगा। पहले मैं इनकी लेग सीधी कर लूँ, ध्यान से देखिए। अब आपके पास यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, दोनों 450 वोल्ट के हैं, अभी सेम वोल्ट के ही मैंने लिए हैं। तो दोनों को अगर हम सीरीज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सीरीज करने से वोल्टेज यहाँ पर बढ़ जाएगा। 450 वोल्ट का ये है, 450 वोल्ट का ये है, यानी कि ये हो जाएगा 900 वोल्ट का, दुगना वोल्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका माइनस और इसका प्लस हम एक साथ जोड़ेंगे। सीरीज भी ऐसे नहीं करना है, माइनस माइनस एक साथ कर लिया। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी लोगों को करना भी नहीं आता। तो इसका माइनस और इसका प्लस एक साथ हमने जोड़ लिया तो ये हो गया सीरीज। यहाँ पर हमने कैपेसिटर को सीरीज कर लिया, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका वोल्टेज बढ़ गया। तो दो अगर कहीं पे आपको 900 वोल्ट मिल रही है, अगर कैपेसिटर वहाँ पर 900 वोल्ट का नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप कैपेसिटर को सीरीज करके लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सोल्डरिंग कर लिया है। अभी मेरे पास 900 वोल्ट का कोई सोर्स नहीं है, बट यहाँ पर आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका माइक्रोफेरेड है वो कितना रहेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी ये 47 माइक्रोफेरेड का है। पहले हम सिर्फ एक कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड टेस्ट करेंगे। देखिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। अभी ये 200 माइक्रोफेरेड पे सेट है, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर और इसको रखते हैं यहाँ पर। पहले सिर्फ एक कैपेसिटर का हम माइक्रोफेरेड टेस्ट करेंगे, सिर्फ इसी का भी माइक्रोफेरेड टेस्ट हो रहा है। ये रहा हमारा 22 माइक्रोफेरेड का, एक कैपेसिटर 22 माइक्रोफेरेड का है। अगर दो कैपेसिटर का हम चेक करेंगे तो दो का कितना रहेगा, यहाँ पर दो का 11 रहेगा, यानी कि माइक्रोफेरेड इसका आधा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो सीरीज में माइक्रोफेरेड इसका आधा हो गया है। देखिए इसका भी हम चेक कर लेते हैं माइक्रोफेरेड। ये इसका जो है 21-22 वही 21-22 के समथिंग है और इसका भी वही 21-22 के समथिंग है। तो माइक्रोफेरेड इसमें आधा दिखा रहा है। तो ठीक है, तो सीरीज में माइक्रोफेरेड आधा हो जाता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। वैसे इसमें 47 माइक्रोफेरेड लिखा है, लेकिन इसको चेक करने पर 22 माइक्रोफेरेड आ रहा है। ये भले कैपेसिटर में आपका 47 लिखा हो, भले 500 लिखा हो, लेकिन जो आपका मल्टीमीटर बता रहा है वही एक्चुअल माना जाता है। अगर हम इस मल्टीमीटर से मापें कि ये कितने माइक्रोफेरेड का सिर्फ एक कैपेसिटर, तो आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इससे भी हम कैपेसिटर की टेस्टिंग कर लेते हैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए। देखिए अभी इस मल्टीमीटर से भी पता चल जाएगा कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ये देखिए 22 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, इसमें जो 47 माइक्रोफेरेड लिखा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कैपेसिटर यहाँ पर जो भी शो कर रहा है हमारे मल्टीमीटर में, दोनों मल्टीमीटर को ख़राब तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को हम हल्का मानेंगे। इसमें भी वो 22 माइक्रोफेरेड ही दिखा रहा है। देखिए
तो कैपेसिटर ये 22 माइक्रोफेरेड का है और ये भी 22 माइक्रोफेरेड का है, दोनों 22 माइक्रोफेरेड के हैं, लेकिन ये सीरीज में हमें आधा माइक्रोफेरेड दे रहा है, यानी कि 11 ही दे रहा है, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगी इसकी। कभी भी आपने ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं मिल रहा तो 2 को आप लगा लो। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये 25 वोल्ट का है और ये भी 25 वोल्ट का है, लेकिन ये 100 माइक्रोफेरेड के हैं। तो अभी पैरेलल का भी बताऊंगा आपको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं भाई जो समझाता हूँ फिर तरीके से ही समझाता हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये हमारा 25 वोल्ट का है, ये भी 25 वोल्ट का है, लेकिन 100 माइक्रोफेरेड के है। देखिए 100 माइक्रोफेरेड का है, तो 100 माइक्रोफेरेड का है। तो पहले सिंगल चेक करेंगे इसका माइक्रोफेरेड, ठीक है, इसका सिंगल माइक्रोफेरेड चेक करेंगे, इसमें कितना दिखा रहा है। इसमें बिल्कुल 100 माइक्रोफेरेड इसने दिखाया, यानी कि इसका माइक्रोफेरेड बिल्कुल सही है। अब इसको और इसको हम सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे तो फिर कितना माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, सीरीज में आधा दिखाना चाहिए, सीरीज में से आधा दिखाना चाहिए, सीरीज में माइक्रोफेरेड आधा हो जाता है, बिल्कुल इसने 50 माइक्रोफेरेड दिखा दिया है। तो सीरीज में हमेशा माइक्रोफेरेड आधा हो जाता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर 25 वोल्ट के दोनों हैं तो ये 50 वोल्ट का ये हो गया, यानी कि 50 वोल्ट का आपको कैपेसिटर चाहिए और 50 माइक्रोफेरेड की करीब चाहिए, तो आपने ये लगा लेना है। सीरीज में माइक्रोफेरेड आधा हो जाता है और वोल्टेज दुगना हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर इसको हम पैरेलल पे लगा लेते हैं, यानी कि इसका प्लस और इसका प्लस जोड़ लेते हैं तो कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको हर कोई नहीं सिखाएगा। अब पैरेलल पे इसका प्लस और इसका प्लस हम बिल्कुल सेम कर लेते हैं, इसका माइनस सेम कर लेते हैं। अब रहा ये हमारा पैरेलल, पैरेलल पे वोल्टेज बिल्कुल सेम रहता है, पैरेलल पे लगाने से वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन माइक्रोफेरेड कितना होता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखाना चाहूँगा। अब माइक्रोफेरेड इसका देखते हैं हम कितना है। माइक्रोफेरेड इसका दुगना हो गया, ये 200 से भी ऊपर चला गया है, यानी कि यहाँ पे सेट करते हैं हम 204 माइक्रोफेरेड ये हो गया है। सीरीज में ये माइक्रोफेरेड आधा कर दे रहा था, लेकिन पैरेलल पे इसका माइक्रोफेरेड दुगना हो जा रहा है, यानी कि 100 माइक्रोफेरेड के दोनों हैं, तो यहाँ पर ये 200 माइक्रोफेरेड दिखाएगा पैरेलल पे, यानी कि इसका प्लस इसका माइनस साथ में अगर हम जोड़ दें तो। लेकिन वोल्टेज पैरेलल पे वोल्टेज सेम रहता है, बस माइक्रोफेरेड बढ़ जाता है। अगर आपको 25 वोल्ट 200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए तो 25 वोल्ट की आप कैपेसिटर लगा सकते हैं 100 माइक्रोफेरेड में, तो यानी कि वो 200 माइक्रोफेरेड बना देगा। तो ये हमारा कैपेसिटर का रहता है। और हाँ, अब हम अलग अलग वैल्यू के यहाँ पर लगाएंगे। अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मैं और भी कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आप चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, सीखना चाहते तो बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही अभी तो रेजिस्टेंस का भी है, जेनरेट डायोड का भी है, डायोड का भी है। अब ये 25 वोल्ट का है और ये 16 वोल्ट का है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू के ले लिए हैं 25 और 16। तो 25 वोल्ट और 16 वोल्ट को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो कितना होगा, देखिए इसका माइनस इसका प्लस हम साथ में जोड़ते हैं, 25 और 16 वोल्ट ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 16, अभी ये 36 वोल्ट का कैपेसिटर बन गया है। 25 इसका है, 16 इसका है, 36 वोल्ट का ही बन गया। सीरीज में वोल्टेज दुगना हो जाता है, लेकिन इसका माइक्रोफेरेड हम सीरीज में टेस्ट करेंगे। ये हमारा 1000 माइक्रोफेरेड, ये है हमारा 100 माइक्रोफेरेड, तो वैसे जोड़ के ये 1100 माइक्रोफेरेड है, लेकिन पैरेलल पे सीरीज पे माइक्रोफेरेड इसका कम हो जाएगा। अभी कितना होता है ये तो अलग अलग वैल्यू के हैं, ठीक है, अभी कितना दिखाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितना हो गया, मात्र इसने 100 माइक्रोफेरेड इसको दिखाया है, 100 भी नहीं दिखाया, 90 करीब दिखाया, यानी कि एक कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड जितना है उतना उसने दिखा दिया। सबसे कम माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उसी की वहाँ पर माइक्रोफेरेड ये शो कर रहा है। अगर हम इसको दोनों को पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अलग अलग वैल्यू को अगर हम पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए पैरेलल पे कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, दोनों के प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ कर लिए हैं। पैरेलल पे माइक्रोफेरेड हमारा कितना हो जाएगा, 1100 होना चाहिए, लगभग 900 करीब ये दिखा रहा है, 977 दिखा रहा है, यानी कि ये जो इसमें 1000 माइक्रोफेरेड है ना, उसको हम पहले क्लियर चेक करते हैं कितना उसका खुद का, इसका अकेला का कितना है, इसके अकेले का माइक्रोफेरेड कितना है।
हाँ, इसने 800 दिखाया है, यानी कि पूरा 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर नहीं है, जो नीला वाला ना पूरा 1000 माइक्रोफेरेड का नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर ही दिखा रहा है। अब दोनों का चेक करेंगे तो उसमें 100 और ऐड हो गया, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर इसको कितना वोल्ट का माना है, सीरीज में हम कितने वोल्ट का माना है, क्योंकि ये 16 है, ये 25 है, तो इसको आप सीरीज में कभी कनेक्ट मत कीजिएगा अलग अलग वोल्टेज के। अगर आप यहाँ पर 25 वोल्ट देते तो 16 वोल्ट का फट जाएगा, पर इसे हम पैरेलल में कितने वोल्ट का कैपेसिटर माने, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर मिनिमम जितने वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर है उतना ही वोल्ट इनपुट में आपने करना है। 25 का भी है तो 25 आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर आपका फट सकता है, 16 वोल्ट वाला फट जाएगा। इसलिए जो कम से कम जो वोल्टेज का कैपेसिटर है उतना ही वोल्ट यहाँ पर आपने उसको देना होगा। तो ये तो सीरीज और पैरेलल का पूरा यहाँ पर क्लियर बता दिया है। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में या फिर पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले हम यहाँ पर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस ले लेते हैं। देखिए पहले मैं इसको आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कितने कितने वैल्यू के हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने सेट के लिया है और अब देखते हैं कितने वैल्यू के हैं। एक रेजिस्टेंस हमारा 44 के समथिंग दिखा रहा है, चलिए 45 किलो ओम्स पे है, ठीक है, ये 45 किलो ओम्स है और ये वाला ये भी 45 किलो ओम्स है। तो 45 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में करते हैं तो क्या होगा, सीरीज में करने पर इसका जो वैल्यू है बढ़ जाएगा, यानी कि 90 किलो ओम्स के समथिंग ये हो जाएगा, 88 मतलब वही 90 के समथिंग ये हो गया। सीरीज में करने पर इसके वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर वही हम पैरेलल पे करते हैं, ठीक है। अब ये 45 किलो ओम्स का, याद रखिए सिर्फ एक था 45 किलो ओम्स का, अब इसको दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करके पैरेलल पे कर लिया है, तो इसका घट गया है वही 44 के समथिंग का है, 44 का आधा कर लो 22, तो 22 कर दिया। यानी कि आपस में इसको पैरेलल पे कनेक्ट करने पर इसकी वैल्यू आधा हो जाती है, सीरीज में करने पर डबल हो जाती है, बस यही फ़र्क है, पैरेलल पे आधा, सीरीज पे डबल। तो ये इसमें हाँ, पैरेलल पे करेंगे ना वाट बढ़ जाएगा, ये दुगने वाट का हो जाएगा, दोनों का अगर एक एक वाट है तो 2 वाट का बन जाएगा, हाफ हाफ है तो 1 वाट का बन जाएगा। तो पैरेलल पे आधा, सीरीज पे डबल। अगर वही हम अलग अलग वैल्यू के पकड़ें तो देखिए ये हमारा कितने ये हमारा वही 44, इसको चलिए एक्यूरेट 44 मानते हैं, 44 किलो ओम्स को हम पकड़ लेते हैं और एक अलग वैल्यू का पकड़ लेते हैं, और ये कम का है, ये मुझे लगता है कि कम का है, ठीक है, 277 ओम्स पॉइंट में, ठीक है, 277 ओम्स और 44 किलो ओम्स इसको पकड़ लिया है। तो 44 किलो ओम्स और 277 ओम्स अलग अलग वैल्यू के हमने पकड़े हैं, इसको हम पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ओ ये तो बहुत ही कमाल का हो गया। सीरीज में कनेक्ट करने पर जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस थी उसी का वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि इसने 44 किलो ओम्स को इग्नोर करके 277 ओम्स को ही पकड़ के यहाँ पर दिखा दिया है। तो इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यू के अगर हम रेजिस्टेंस पकड़ते हैं तो वहाँ पर जो कम वैल्यू का रहेगा उसी का ही यहाँ पर वो वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सॉरी पैरेलल पे था अभी ये, अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अलग अलग वैल्यू को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, तो सीरीज में फिर इसका ऐड हो जाएगा वही 44 किलो ओम्स को, 44 किलो ओम्स में 277 ओम्स ऐड हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वही मेथड, देखिए वही मेथड, देखिए यहाँ पर अभी कितना दिखा रहा है, 44 9 दिखा रहा है, करीब करीब इसने कम क्यों दिखाया पता नहीं, मैं इसको मे भी सही से कनेक्ट नहीं किया है। देखिए अब देखते हैं, ये अभी दिखा रहा है 42.56, मतलब ये 277 ओम्स का है, तो पता भी नहीं चल रहा है इसके साथ ऐड हुआ है। अगर हम इसके ज़्यादा वैल्यू का करते हैं तो फिर ये मतलब टोटल मिला के सीरीज में करने से यहाँ पर ऐड हो जाता है, उसके साथ में दोनों को ऐड हो जाता है, और पैरेलल पे करने से कम वैल्यू के रेजिस्टेंस का ही वैल्यू शो होता है। छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा, अगर आपके पास 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं है और आपको ज़रूरत है 1.5 किलो ओम की, तो आप क्या करेंगे,
1 किलो ओम्स को और 500 ओम्स के रेजिस्टेंस को सीरीज करके लगा देंगे तो 1.5 किलो ओम बन जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा 1.5 किलो ओम बन जाएगा। तो ये तो रहा रेजिस्टेंस का। जेनर डायोड की बात करते हैं, जेनर डायोड में कैसे होगा। देखिए किसी भी चार्जर को हैक करने का वीडियो मैंने बनाया था, यानी कि उसकी वोल्टेज को हम अपने हिसाब से आउटपुट करवा सकते हैं। अगर 5 वोल्ट का चार्जर है तो उसको हम 10 वोल्ट आउटपुट वाला बना सकते हैं, 12 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, 3 वोल्ट का। सिर्फ उसमें एक जेनर को चेंज करना होता है, वोल्टेज वाली जेनर को। तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए किसी भी चार्जर से आपने 8 वोल्ट आउटपुट निकालना है और आपके पास 8 वोल्ट का जेनर नहीं है, तो आप वहाँ पर 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का जेनर सीरीज में लगा के उसको 8 वोल्ट का बना सकते हैं। 5 वोल्ट का होगा, 3 वोल्ट का ही होगा, लेकिन सीरीज में लगा के आप उसको कर सकते हैं। तो सीरीज में लगा के इसका जेनर का वोल्टेज बढ़ जाता है। और वही आपका, अगर मैं ये नॉर्मल डायोड की बात करूँ तो नॉर्मल डायोड को आप किसी भी रेगुलेटर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रेगुलेटर के रूप में। अगर मैं इस बैटरी का वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊं तो बैटरी का वोल्टेज अभी हमारा है 3.7 वोल्ट, ठीक है। 3.7 वोल्ट की बैटरी है। अगर इसमें मैं डायोड लगा लेता हूं, ये देखिए, एक मिनट मैं सही से इसको अटैच कर लेता हूं पहले, और अब आपको दिखाता हूं। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, इसमें मैं एक डायोड को लगा लेता हूं। किसी भी डायोड को आप, अभी मैं आपको पहले एक ही डायोड को लगाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर कितना कमाल का यहाँ पर चीज़ होता है। डायोड से भी काफ़ी लोग रेगुलेटर बनाते हैं, मैंने काफ़ी बार बताया भी है। जैसे DTH में इस्तेमाल करा जाता है, दो डायोड को लगा के 5 वोल्ट को 3 वोल्ट बनाया जाता है, वैसे ही आप डायोड से भी वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस बैटरी का वोल्टेज आपको दिखाया था, कितना था, 3.7 वोल्ट। अब इस डायोड को लगा के यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, 3.4 वोल्ट। देखिए अगर हम 2 डायोड को लगा लेते हैं और ड्रॉप होते रहेगा, तो डायोड लगा के वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाता है। देखिए अब 2 हमने डायोड लगा लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्ट हो गया। यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर 7 वोल्ट आ रहा है। जितने डायोड लगाएंगे उतना वोल्ट ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दे दी है, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी होने लगेगी। सिर्फ एक गाइड का काम मैंने किया है, बाकी आपको पता चल गया होगा किस तरीके से पैरेलल और सीरीज़ का पूरा मेथड रहता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।